हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स बुक डेवलपमेंट। और मैंने कल ये आपको दी थी ये टेबल लास्ट लेक्चर में। अब इस टेबल को एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या था? हैविंग फिल्ड टेबल 1.1, आपने ये टेबल फिल की होगी 1.1। लेट अस नाउ एग्जामाइन इट, अब इसका निरीक्षण करते हैं। डू ऑल दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? क्या आपने देखा कि इसमें सभी लोगों का जो नोशन है यानी कि विचार है डेवलपमेंट को लेके और प्रोग्रेस को लेके, क्या सेम है? मोस्टली लाइकली नोट, ज़्यादातर का आपको नहीं मिलेगा एक जैसा। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, एक हर व्यक्ति उनमें से क्या है, अलग अलग चीज़ की डिमांड करता है। सीक्स मीन्स होता है मांगना या डिमांड करना। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्टली इम्पोर्टेंट फॉर देम, वो उन चीज़ों की डिमांड करते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पायरेशंस एंड डिजायर्स, जो कि उनकी इच्छाओं को अभिलाषाओं को पूरा कर सके। इन फैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, कई बार तो ऐसा होता है कि दो व्यक्ति या दो ग्रुप हैं, वो ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो कि विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, यानी कि जो एक दूसरे के विरोधी होती है। जैसे एक गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, जैसे कि एक लड़की है जो कि डिमांड एक्सपेक्ट करते। हाँ जी, तो क्या है यहाँ पे? अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, यानी कि एक लड़की है वो इतनी ही आशा करती है कि उसको भी उसके भाई के जैसी ही आज़ादी मिले और उसको अवसरों की समानता मिले। दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और वो यह भी चाहती है कि जैसे वो घर का काम करती है उसका भाई भी घर का कार्य करे। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, उसके भाई को शायद ये चीज़ें अच्छी न लगे। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, ऐसे ही सब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है यानी कि उद्योगपति होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की मांग करते हैं, तो उसके लिए वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाए जाएं। बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइफ ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस, लेकिन ज़्यादा डैम बनाने से क्या हो सकता है कि जो ज़मीनें हैं वो पानी में सबमर्ज यानी कि डूब जाती हैं। एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड, और वहाँ पे जो व्यक्ति जिनको वहाँ से पुनर्स्थापित किया जाता है उनकी जो ज़िंदगी है वो क्या हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है। सच एज ट्राइबल, जैसे कि ट्राइबल वगैरह होते हैं। दे माइट रिसेंट जिससे कि वो उससे नाराज़ हो सकते हैं। एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक्स डैम्स और टैंक्स और टू इरीगेट देयर लैंड, और वो शायद वो डिमांड करेंगे भी छोटे छोटे डैम वगैरह लगाए जाएं और डैम के चेक्स वगैरह लगाए जाएं। ठीक है, सो टू थिंग्स आर क्विट क्लियर, तो यहाँ पे दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है हमारे सामने। वन डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट का गोल है यानी कि लक्ष्य है विकास का, वो अलग हो सकता है। टू वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, दूसरा ये कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास का मतलब है वो दूसरे के लिए सेम नहीं हो सकता। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, यह दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप, वो व्यक्ति जो डेवलप नहीं चाहते, ये वो व्यक्ति जो डेवलपमेंट नहीं चाहते। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो एक गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है, बड़ा सेठ है, और यहाँ पे ये बच्चे को लिए हुए बैठे ना, ये व्यक्ति वो है बैगर्स होते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा मोस्टली ये प्रेफर करते हैं बैगिंग को ही, और बैगिंग्स के ये अबोव भी नहीं होना चाहते, यानी कि ये डेवलपमेंट चाहते ही नहीं। ठीक है,
ये थोड़ा सा कंट्रास्टिव दे रखा है सोसाइटी को लगे, लेकिन ये हार्श रियलिटी है, यानी कि ये बड़ी ही कड़वी सच्चाई है, ठीक है, हमारे देश की। इनकम एंड अदर गोल्स, यानी कि आय और अन्य लक्ष्य है। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1, यदि आप टेबल 1.1 पे दोबारा से जाओगे, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, आप एक और आम बात देखो, सामान्य चीज़ देखोगे इसमें। व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, लोग क्या चाहते हैं कि उनका कार्य नियमित मिले, बेटर वेजेस, अच्छे उनको मजदूरी मिले, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, और उनकी फसलों के लिए उनको अच्छे पैसे मिले, एंड अदर प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस, और जो एक उद्योगपति प्रोडक्ट बनाता है उसका भी उसको अच्छा सा प्राइस मिले। इन अदर वर्ड दे वांट मोर इनकम, यानी कि अन्य शब्दों में क्या है, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकम। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, ज़्यादा इनकम के अलावा, वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, लोग चाहते हैं कि उनके साथ समानता से व्यवहार हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम हो, उनको भी समान आज़ादी मिले, सिक्योरिटी मिले समाज में, एंड रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स, और दूसरे उनके सम्मान रखें। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, और वो डिस्क्रिमिनेशन का क्या करते हैं, वो रिसेंट यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को वो विरोध करते हैं। इन फैक्ट ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स, और ये सारे के सारे क्या है, महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। इन फैक्ट इन सम केसेस, असल में कुछ केसेस में क्या होता है, दे में बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम, यानी कि ये जो लक्ष्य हैं उनके, ये उनकी इनकम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और मोर कंजप्शन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव, यानी कि क्योंकि कंजप्शन के उपभोग के अलावा कुछ मटेरियल गुड्स है जो, यानी कि जो चीज़ें मिलती हैं, यानी कि इनकम के रूप में मिलते हैं, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती जीवन के लिए। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट, जिससे कि पैसा और हमारे पास जो सामान है जिससे कि हम इसको खरीद सकें, इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, एक्चुअली में जो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड्स करती है, यानी कि निर्भर करती है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन दी मटेरियल थिंग्स मैंशनड अबव, लेकिन हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है वो भी इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, जो चीज़ें हमने ऊपर मेंशन किया, जैसे कि फ्रीडम है, इक्वालिटी है, सिक्योरिटी है, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू, यदि ये आपको नहीं मिलती, देन यू जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ, अगर आप इनको नहीं मानते हो कि भाई पैसा ही सब कुछ है, ये अन्य चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप अपने दोस्तों के जीवन को, अपने दोस्तों की भूमिका को आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हो। यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप, आप चाहते हो उनसे फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती चाहते हो। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, यानी कि मापा नहीं जा सकता, बट दे मीन अ लॉट टू यू आवर लाइफ, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, और इनको अक्सर क्या किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, तो इसलिए क्या है, ऐसा भी करना, ऐसा भी निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर, जिसको हम माप नहीं सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो पिक्चर में दिखा रखा, अ डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर, यहाँ पे क्या है, नर्मदा रिवर के ऊपर डैम की जो हाइट है उसको बढ़ाया जा रहा था, उसके खिलाफ यहाँ के लोगों का प्रदर्शन, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन करे सरकार के खिलाफ। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल, सोच के देखो कुछ टाइम के लिए, इफ़ यू गेट ए जॉब इन ए फार ऑफ प्लेस, यदि आपको नौकरी मिलती है कहीं दूर के स्थान पे, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू, आप इसको एक्सेप्ट करने के से पहले,
यू वुड ट्राई टू कंसिडर, आप सोचने की कोशिश करोगे, मैन्युफैक्चर और अन्य बातों को सोचने की कोशिश करोगे। अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है आपकी फैमिली के लिए, वर्किंग एटमोसफेयर, वहाँ का काम करने का वातावरण कैसा है, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और वहाँ पे आपको सीखने का कितना मिलता है, यानी कि आप सीखते कितना हो वहाँ पे। इन अनदर केसेस ए जॉब में गिव यू लेस पे बट मे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड एनहांसेज योर सेंस ऑफ, वही क्या है, इन अनदर केसेस अ जॉब में गिव यू लेस पे, एक जॉब है जो आपको कम पैसे देते हैं बट मे प्रेफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रही है, और इन्हेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जिससे कि आपकी जॉब की सिक्योरिटी बढ़ती है। अनदर जॉब हावर में ऑफर हाई पे, ये वही दूसरी जॉब है जो आपको अच्छे पैसे दिलाए, अच्छी नो जॉब सिक्योरिटी, लेकिन वहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, एंड नो टाइम फॉर योर फैमिली, लेकिन आपके परिवार के लिए कोई टाइम ना हो। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, इससे क्या होगा कि आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है और आज़ादी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट, वही ऐसे ही समान तौर पे आपके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल, लोगों भी क्या है अलग अलग मिक्स गोल होते, लक्ष्य होते हैं। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, यह सच है कि यदि वुमेन को पेड वर्क में लगाया जाता है, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड सोसाइटी इंक्रीज, यानी कि जिन औरतों को काम मिल जाता है, नौकरी करते हैं, उनकी समाज में, परिवार में उनकी डिग्निटी यानी कि सम्मान बढ़ता है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो दैट केस दैट इफ़ देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क, और ऐसा भी है कि यही यदि वुमेन की रिस्पेक्ट ज़्यादा की जाती है तो उनके काम में, घर के कामों में भी बहुत ज़्यादा शेयरिंग होती है, एंड हाथ बटाया जाता है। अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड, और उनकी क्या है बाहर काम के लिए इच्छा ज़्यादा हो जाती है, यानी कि एक्सपेक्टेशन यानी कि आशा ज़्यादा बढ़ जाती है। ए सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप ए वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस, और जहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट हो, यानी कि जहाँ पे सुरक्षा की बात हो, अच्छी हो, तो वहाँ पे जो महिलाओं को जॉब को एक्सेप्ट करने में और बिजनेस चलाने के और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। Hence, the development goals and the people are not only about better income but also about better other important things। तो इस प्रकार जो विकास के जो लक्ष्य हैं, लोग क्या है अच्छी इनकम के बारे में नहीं सोचते, बट ऑल्सो अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ, वहीं दूसरी ओर उनके जीवन में जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, आगे कल आपने इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये करने हैं। ठीक है, बाकी नेशनल डेवलपमेंट हम कल पढ़ेंगे, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, ये आपने करने खुद भी पहले।